Hello students, welcome to my channel. This is part 5 and let's get started. ये बहुत important topic है. आपने जैसे ही आगे पढ़ा कि मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से हमने 4 मेगास्पोर्स बनाए थे. अब क्या होता है, अब ये जो 4 मेगास्पोर्स है उसमें से एक होता है फंक्शनल और 3 डीजेनरेट हो जाते हैं. डीजेनरेट मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है. अब ये जो एक फंक्शनल है बेटा, वहां से एम्ब्रियो सेक बनेगा और किसमें से बनेगा, एक सिंगल मेगास्पोर, क्योंकि ये तो एक ही है, उसमें से एक एम्ब्रियो सेक बनेगा. कैसे बनेगा हम वो देखेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले एक ही फंक्शनल है अपने पास, सेल मेगास्पोर, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वहां पे होती है माइटोटिक डिवीजन. मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना, माइटोटिक डिवीजन होगा यानी कि एक न्यूक्लियस के 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक के 2 बनेंगे, है ना, 2 के 4 बनेंगे. ठीक है, 2 के 4 बनेंगे, 4 के बेटा जी 8 बन जाएंगे. समझ में आई बात, 8 बन जाएंगे. और फिर क्या होगा, फिर ये जो 8 न्यूक्लियस अपने पास बने, 8 न्यूक्लियस, तो आफ्टर सम टाइम सेल वॉल, अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन एट 8 न्यूक्लियस टेक्स प्लेस. अब ये जो 8 न्यूक्लियस के उसके आजू बाजू एक सेल वॉल बनना शुरू हो जाएगी कुछ टाइम के बाद. और फिर अभी बना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, इसकी अरेंजमेंट होगी. अभी हम ये जो 8 न्यूक्लियस बने उसकी अरेंजमेंट देखेंगे. बट हम बोल सकते हैं कि ये एक टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट बना, या फिर उसका दूसरा नाम है एम्ब्रियो सैक. ठीक है, तो जो हमने मेगास्पोरेंजियम के अंदर देखा था एम्ब्रियो सैक, वो कैसे बनता है अब हम ये पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द मेगास्पोर्स. ठीक है, और उसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट. तो अब मैं आपको इसकी अरेंजमेंट दिखाऊंगी. तो अब आपको पता चल गया कि क्या हुआ, हमारे पास क्या बना था. हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बने थे, एक फंक्शनल था, 3 डीजेनरेट हो गए. एक फंक्शनल में से बेटा न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ. कैसा डिवीजन हुआ, मैं फिर से बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैसा डिवीजन हुआ था, माइटोटिक डिवीजन. 1 का 2, 2 के 3, सॉरी 2 का 4 एंड 4 के 8 बने. फिर थोड़ी देर बाद बेटा सेल वॉल फॉर्मेशन हुई थी. क्या सारे न्यूक्लियस की सेल वॉल हो गई थी? नहीं, सिर्फ 6, 8 थे टोटल, उसमें से सिर्फ 6 की क्या बनी थी, सेल वॉल बनी थी. बाकी के 2 ऐसे ही रह गए थे, और जो 2 रह गए उन्हें हम पोलार न्यूक्लियाई बोलते हैं या फिर सेंट्रल सेल. उन दोनों को मिला दे तो सेंट्रल सेल, या फिर दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लियाई. अब यहाँ पे जो 6 है उसमें से 3-3 को डिवाइड करा, 3 सेल्स को डिवाइड करा. 3 सेल्स चले गए बेटा चलाजा पोल के ऊपर. कहाँ पे चले गए, चलाजल पोल के ऊपर. तो उन्हें जो 3 सेल्स चलाजा पोल के पास गए जो क्लोज था, तो वहां पे उन सेल्स को क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल्स. एंड जो 3 सेल्स माइक्रोपेलर पोल के पास गए उसे भी फर्दर डिविजन करते. एक जो है वो एग अपार्चस बनता है जिसके साथ फ्यूज होकर जाइगोट बनता है आगे, और जो 2 है वो हमारे साइनर्जिड्स है. एक क्या है, एग अपार्चस, 2 है साइनर्जिड्स. साइनर्जिड्स के पास बेटा होती है एक सेलुलर फिंगर लाइक थिकनिंग्स जिसे हम फिलीफॉर्म अपार्चस बोलते हैं. क्या काम है फिलीफॉर्म अपार्चस का, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है. क्योंकि आपको पता है कि वो माइक्रोपेलर पोल ओपन है, तो वहां से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी, तो उसको गाइड करने के लिए कोई गार्ड भी तो चाहिए. तो फिलीफॉर्म अपार्चस अपना गार्ड की तरह वर्क करता है. और ये एक आपको एक टिपिकल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर मैंने बताया. एक टिपिकल गेमेटोफाइट कैसा दिखता है, एक एम्ब्रियो सैक कैसा होता है. तो आपने जो मेगास्पोरेंजियम देखा था ना, ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ था, उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक था वो एक्चुअली ऐसा दिखता है. ठीक है, और दिस इज योर एंटीपोडल्स. जहां पे है वो कौन सा एरिया होगा, अभी मैंने पढ़ाया चलाजा. और यहाँ पे फिलीफॉर्म अपार्चस भी है, तो दिस इज योर माइक्रोपेलर. तो ये जो बीच में है दैट इज जो पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पे एंटीपोडल्स, यहाँ पे आपका एग अपार्चस, एंड ये 2 आपके साइनर्जिड्स, और ये फिलीफॉर्म अपार्चस. इतना समझ में आया. तो क्या अब इसीलिए मैं बोल सकती हूँ दैट दिस इज द रीजन अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी, दो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल. सेल्स गिनिए, 1 2 3 4 5 6, और सेंट्रल सेल बोलते हैं इसीलिए इसका पूरा का एक साथ. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल. कितने न्यूक्लियस गिनिए. अब आप न्यूक्लियस गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएंगे, बट सेल्स कितने हैं, 7. इसीलिए हम बोलते हैं अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल. ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है. ठीक है,
आपको पूछा जा सकता है। आप लोगों को डाउट होगा कि मैम उसे हम ड्रॉ कैसे करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बार मेरे साथ ड्रॉ करवा देती हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजियर। ठीक है, ओके मान के चलो कि ये आपका एंटीपोडल, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो एंटीपोडल ऊपर बताया है वो, और हमने जो ओव्यूल पढ़ा वो ऐसा है, उसमें एंटीपोडल नीचे, बट इसको पूरा ऐसे रोटेट कर दिया है उन्होंने नेक्स्ट फिगर में। तो आप चाहे तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, इसको नीचे भी ले सकते हैं, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ज़्यादा आसानी आपको होगी। ठीक है, दिस इज योर माइक्रोपाइलर। ओके, बीच में बेटा आप इस तरीके से 2 न्यूक्लियस बनाए, बट ये सेंट्रल सेल हो जाएगा। ऊपर हम 3 बनाएंगे। ठीक है, एंटीपोडल्स कहाँ पे होंगे, चला जा पोल के ऊपर, राइट। ओके, और यहाँ पे आप क्या आएंगे, ये 2 माइक्रोपाइलर पे सिनर्जिड्स, बीच में आपका आएगा सेंट्रल सेल, जिसे हम पोलर न्यूक्लियर भी बोलते हैं, राइट। अभी मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि फिर बहुत, ठीक है। और दिस इज योर एगापार्चस, एंड यहाँ पे आपके छोटू छोटू से फिंगर लाइक थिकनिंग्स जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपार्चस। ओके, और इसीलिए हम बोलते हैं बेटा कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक कैसा होता है, 8 न्यूक्लिएट बट 7 सेल्ड। ठीक है, 8 न्यूक्लियस पर 7 सेल। आप चाहे तो गिन सकते हैं, अगर हम मैं न्यूक्लियस गिन रही हूँ ब्लू से, ठीक है, और सेल्स गिनूंगी मैं ब्लैक और रेड से, ठीक है, ब्लैक से गिन लूंगी। ओके, तो न्यूक्लियस गिन रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस हुए, बट सेल्स कितने हैं, इन पूरे को मिला के, इस पूरे को गोल को मिला के हम क्या बोलते हैं कि ये सेंट्रल सेल है, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 और ये 7, तो 7 सेल्ड है। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ लिया मेगास्पोरेंजियम कैसा होता है, पिस्टल कैसा होता है, एम्ब्रियो सेक कैसा होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। सो वी आर डन विद दिस टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है, एंड अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इफ़ यू हैड एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, मैं लिटरली पढ़ूंगी। एंड दिस इज़ वॉट इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आप कमेंट्स करें, मैं ज़रूर देखूंगी।